हेलो एवरीवन। कैटेगरी चेंज को लेकर सीसैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पब्लिक नोटिस आया है। आपको सीसैप रजिस्टर करने से पहले ये नोटिस के बारे में ज़रूर से इन्फॉर्मेशन ले लेना होगा, यानी कि जानने की ज़रूरत होगी क्या है कैटेगरी चेंज। इसके बारे में समझते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं सीसैप के काउंसलिंग में। तो जी हाँ, आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय वो सर्टिफिकेट आप दिखा सको। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सीसैप के काउंसलिंग में जिनका भी रैंक 20,000 से लेकर 80,000 के बीच में, वो डेफिनेटली सीट अलॉटमेंट उनका हो सकता है। और इसके अलावा अगर उनका रैंक ज़्यादा भी है तो भी सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो आपको जरूर से सीसैप में काउंसलिंग करना चाहिए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आप अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं उस पब्लिक नोटिस के बारे में जो कि सीसैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया गया है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है, ये नोटिस आपका कैटेगरी से रिलेटेड है। अब देखो, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जिनका भी सीट अलॉटमेंट हुआ है, जोसा के काउंसलिंग में, और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, यानी कि सीट एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनका जो भी कैटेगरी था उसमें उन्होंने अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नहीं दिखा पाए, ड्यू टू कोई भी रीज़न हो। तो अगर वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए हैं ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उनके पास एक और चांस है कि वो अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो आप समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना होगा ना कि आप सीसैप में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, उससे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो। कैटेगरी चेंज करने के बाद ही आप सीसैप के काउंसलिंग में रजिस्टर कर पाओगे। किस तरह से वो समझते हैं। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। देन उसके बाद आपको एक मेल भेजना है। किसको? सीसैप को। समझते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आपका जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने ईमेल आईडी यूज़ किया है, उसी ईमेल आईडी से आपको एक मेल करना है। किसको? सीसैप catchange@mnit.ac.in, इस पे आपको मेल करना है, और ये मेल 28 नवंबर शाम के 5 बजे से पहले करना। तो इस बात का ध्यान रखना। सब्जेक्ट में आपको लिखना है मेल के अंदर कैटेगरी चेंज रिक्वेस्ट ऑफ, देन उसके बाद जो जहाँ पे आप ईमेल लिखोगे वहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखोगे वहाँ पे लिखोगे प्लीज़ चेंज माय कैटेगरी टू, जो भी कैटेगरी हो वो लिख देना वहाँ पे। ईजी है। देन उसके बाद आपका जो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके रख लेना, और उसको पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, और उसका साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए, और उस पीडीएफ को आप अटैच कर देना उस मेल में। देन उसके बाद जो वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे वो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को देखेंगे और वैलिडेट करेंगे। देन उसके बाद आपके कैटेगरी को चेंज कर दिया जाएगा। जो भी आपका कैटेगरी होगा, मान लो कि आपका जनरल कर दिया गया होगा, तो आप अगर ओबीसी एनसीएल हो या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी कुछ भी हो, तो आपके ओरिजिनल कैटेगरी में उसको चेंज कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आप सीसैप के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाने के बाद जो भी कंफर्मेशन है और सीसैप में जो आप कैटेगरी चेंज किए हो वो कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जोसा और सीएसएबी में, वो सेम वैसे ही रहेंगे। सिर्फ आपको कैटेगरी चेंज करने का ये ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आपका कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी है उससे चेंज होकर जनरल हो गया है तो ये रजिस्टर करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। साफ साफ यहाँ पे कहा गया है आपको रजिस्टर करने से पहले, यानी कि जो सीसैप में काउंसलिंग के रजिस्टर करने से पहले आपको कैटेगरी चेंज करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है सीसैप का। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सीसैप स्पेशल राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेड्यूल के लिंक है। देन टेंटेटिव सीट वैकेंट के शेड्यूल है। देन उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी यहाँ पे दे दिया गया है। साथ में नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैटेगरी चेंज, इसके भी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और 28 नवंबर से आपका यहीं पे जो
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, तो डेफिनेटली आप यहीं से रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पब्लिक नोटिस है जो कि 26 नवंबर को रिलीज़ किया गया है और इसमें जो नोटिफिकेशन है वो दी गई है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो और सारी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। देन बात करते हैं आप टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। तो आपका जो वैकेंट सीट है, जोसा के बाद जो वैकेंट सीट रह गया वो 27 नवंबर को रिलीज़ कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, 28 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में 3 दिन का समय है आपके पास। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 2 दिसंबर को होगा। देन उसके बाद 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में आपको जो भी जो सीट अलॉटमेंट होगा उसमें जो प्रक्रिया है वो अपनानी है आपको। देन उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का 5 दिसंबर। और देखो, स्पेशल राउंड 2 यानी कि जो डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 2 है वो 7 दिसंबर को होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में करना है। देन उसके बाद आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है फिजिकली वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। जोसा और CSMP के काउंसलिंग में 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक के बीच में आपको फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। जो भी रिमेनिंग फीस होगी वो आपको दे देना है और आपका अगर फीस एक्स्ट्रा हो गया तो वो रिफंड कर दिया जाएगा। टेंटेटिव सीट भी रिलीज कर दी गई है, जो वैकेंट सीट रह गई थी जोसा काउंसलिंग के बाद, तो इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख लेना इस वीडियो के बाद, वो वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में बात की है कि किस तरह से आप चॉइस फिल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।